हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका जिलानी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग तेलंगाना प्रोग्राम थोड़ी खिल्लत हो रही है। डेली मैं आपके सामने मुखातिब हो नहीं सक रहा हूं। कल 2 दिन भी नहीं आ सका क्योंकि डॉक्टर्स का एडवाइस है मुझे कि अभी एक 15 से 20 दिन ज़्यादा बात मत करिए और ठहरने के लिए मना है, इसलिए मैं मुखातिब हो नहीं सक रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन J24 न्यूज़ ने आपको जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के बारे में, जो 11 तारीख के दिन इलेक्शन हुआ था, 11 तारीख के दिन इलेक्शन हुआ तो 12 तारीख के दिन मैं आपको एक एग्जिट पोल के जैसा एक रिजल्ट बताया था। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होने वाला है, कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं, पहले पोजीशन पे कौन आने वाले हैं, दूसरे पोजीशन पे कौन आने वाले हैं, थर्ड पोजीशन पे कौन आने वाले हैं, किसको डिपॉजिट भी नहीं आने वाला है, जमानत जब्त होनी किसको, जमानत जब्त होने वाली किसको, ये भी मैं आपको बताया था। और आपसे ये भी कहा था कि अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं आप सबसे माफी मांगूंगा, अगर मेरी बात सच होगी तो मैं आपके सामने 15 तारीख के दिन आकर उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। तो उसी तरह मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। जो 12 तारीख के दिन, यानी कि 11 तारीख के दिन इलेक्शन हुआ, 12 तारीख के दिन मैं आपको कुछ बात बताया था, ये बात मैं आपको ఇండివిజువల్ ఓటు బ్యాంక్ అనేది ఇక్కడ నవీన్ యాదవ్ కి ఇండివిజువల్ గా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్స్ ఒకవైపు పెడితే నవీన్ కు ఉన్న ఇండివిజువల్ అక్కడ ఏదైతే ఐడెంటిఫికేషన్ ఉందో అది ఎక్కువ. దీంతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉండడం ఒక అడిషనల్ బెనిఫిట్ నవీన్ యాదవ్. సో అడిషనల్ బెనిఫిట్ గా తీసుకుంటే ఈ ఎలక్షన్ లో దాదాపు మనం అనుకున్న ప్రకారము 1,92,655 ఓట్లు, అంటే దాదాపు 98,000 ఎక్కువ ఓట్లు నవీన్ యాదవ్ సాధించబోతున్నారు అనేది నా అంచనా. దట్ ఈస్ అబౌవ్. सो 98 98,000 बोले तो 98,000, मैं इंग्लिश में भी बोला, सुन लो आप। 98,000 वोट्स नवीन यादव के रावचु। 98,000 वोट से ज्यादा नवीन यादव को आ सकते बोल के एक मेरा प्रिडिक्शन और एनालिसिस था, जो मैं ग्राउंड वर्क करा था। तो मैं आपको डिवीजन लेवल पे भी एनालिसिस बताया था, प्रिडिक्शन बताया था, कौन से डिवीजन में क्या होने वाला है, कौन से डिवीजन में क्या होने वाला है, कौन से डिवीजन में कैसा होने वाला है बोल के। ऑलमोस्ट जैसा प्रिडिक्शन था वैसे ही हुआ। लेकिन एक रहमत नगर डिवीजन में जो है प्रिडिक्शन मेरा जरा थोड़ा एक 1% का प्रिडिक्शन मेरा गलत हुआ। सो उसके रीजंस क्या है मेरे को तहकीकात कर लेना है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट तो वही आया। सो देखिए 98,000 बोला मैं, 98,000 से ज्यादा बोला, 99,000 भी नहीं बोला, 98,000 से ज्यादा बोला। तो नवीन यादव का रिजल्ट देख लीजिए आप, 98,988 एग्जैक्ट रिजल्ट है। आज के न्यूज़पेपर्स देख ले सकते हैं, कल का ऑफिशियल रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, nvsp.gov.in, eci.results.gov.in वेबसाइट्स में जाकर भी ये रिजल्ट देख सकते हैं। 98,988, 74,259 जो है सो मागंटी गोपीनाथ को। और मैं ये भी कह दिया था कि इस इलेक्शन में बीजेपी डिपॉजिट भी लेने वाली नहीं है। उसी तरह लंकाला दीपक रेड्डी को 17,060 वोट आए हैं, जो डिपॉजिट भी नहीं लिया है। मैं आपको जिस दिन 12 तारीख के दिन वीडियोस बताया था, तेलुगु में और उर्दू में, दो लैंग्वेजेस में भी बताया था, उसमें आपको मैं डिवीजन लेवल पे बताया था। मैं बोला बोरा बंडे में शायद 50-50 होगा या नहीं तो 55 होगा। तो उसी तरह बोरा बंडा डिवीजन में कांग्रेस जो है 14,729 वोट्स लिए, उसी तरह बीआरएस 12,247 वोट्स लिए। तो बोराबंडे की लीड 2,480 पे 2, यानी कि 2,482 कांग्रेस को लीड है। हिरागड्डा डिवीजन 13,828 कांग्रेस वोट ली, तो बीआरएस 11,721 वोट ली। तो यहां पर कांग्रेस की लीड 2,107 है। उसी तरह रहमत नगर में 21,550 पे 3, यानी कि 21,553 कांग्रेस वोट्स ली, तो 15,528 यानी कि 6,025 वोट लीड, हेवी लीड रहमत नगर डिवीजन से मिला। शेखपेट 15,018 वोट कांग्रेस लिए, तो 13,078 वोट्स बीआरएस ली। यहाँ पर 1940 वोट्स, 1940 वोट्स जो है कांग्रेस लीड में है। सोमाजिगुड़ा उसी तरह मैं बोला था, सोमाजिगुड़ा में बीआरएस को वोट नहीं आएगा, कांग्रेस और बीजेपी का डोमिनेशन रहेगा उधर। उसी तरह मैं जैसा बोला वैसा 7,696 वहां पर कांग्रेस वोट ली, बीआरएस 4,694 वोट्स ली, 3,002 जो है लीड भी कांग्रेस वहां पर है। वेंगलराव नगर 13,039, ये भी बोला था मैं आपको, यहां पे भी कांग्रेस लीड ले सकती, तो यहां पर कांग्रेस लीड ली 8,857 वोट्स बीआरएस को आए, तो 4,180 पे 2 लीड
BRS 4182 लीड वोट्स BRS ली। उसी तरह यूसुफगुड़ा 13,082, जैसा मैं बताया था उसी तरह 13,082 और BRS 8,109, तो 4,973 लीड कांग्रेस ली। टोटल लीड कांग्रेस की 24,711 वोट्स है। तो एर्रागड्डे में आपको सबसे ज्यादा लीड आपको जो है रहमत नगर है। रहमत नगर के बाद आपको उससे ज्यादा लीड बोले तो फिर यूसुफगुड़ा है। यूसुफगुड़े के बाद ज्यादा लीड आपको वेंगलराव नगर है। वेंगलराव नगर के बाद आपको कोई लीड है बोले तो फिर सोमाजीगुड़ा है। सोमाजीगुड़े के बाद कोई लीड है बोले तो आपको बोराबंडा है। बोराबंडे के बाद लास्ट में बोराबंडे के बाद एर्रागड्डा है। एर्रागड्डे के बाद आपको लास्ट लीड जो है शेखपेट है। यहाँ पर मेरे अंदाजे में मैं जो बोला था पूरा अल्हम्दुलिल्लाह करेक्ट है, लेकिन एक ही जगह थोड़ा प्रॉब्लम है। वो कहाँ पे बोले तो रहमत नगर डिवीजन। रहमत नगर डिवीजन में ओवरऑल 21,550 पे 3 ये कांग्रेस पार्टी ली। तो सेम टाइम 15,528 वोट ये BRS पार्टी ली। सो यहाँ पर 6,025 का फासला है। तो ये एक थोड़ा मैं समझा BRS शायद यहाँ पे थोड़ा लीड लेती, लेकिन शायद CN रेड्डी वहां पर कॉर्पोरेटर होने की वजह से ये एक डिवीजन में कांग्रेस को ह्यूज वोट्स है। एट द सेम टाइम बोराबंडे में 2,480 पे 2 लीड। तो कांग्रेस वोट्स कितने लीडर बोले तो 14,729। लेकिन यहाँ का उम्मीद क्या था बोराबंडे में, बाबा फसीउद्दीन कॉर्पोरेटर साहब और रेवंत रेड्डी है जब 30,000 मेजोरिटी बोराबंडे से देते बोले, लेकिन 14,729 दिन यहाँ पे कांग्रेस लीड है 2,480 और सेम एर्रागड्डे में भी 2,107। तो मेजर फेलियर्स यहाँ पे कहाँ है बोले तो डिवीजन लेवल पे जब गए ग्राउंड वर्क में तो BRS फेल हो गई, क्योंकि हुकूमत की पार्टी है, हुकूमत में रहने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो जो ग्राउंड वर्क BRS पहले से कर लेते आ रही थी वो आखिरी में 3-4 दिन में ग्राउंड वर्क में फेल हो गई। और मैं जैसा बोला नवीन यादव का वहां पे इंडिविजुअल वोट बैंक जो है वो अच्छा है, क्योंकि 18 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रह के हार गए, 14 में MIM से रह के हार गए, और फिर एक बार रहमत नगर के डिवीजन के कॉर्पोरेटर भी ठहरे थे, उन्होंने जब भी हार गए। हारने पर भी उन्होंने पब्लिक में रहना, उनकी सेवा रहना, उनकी सोशल सर्विस रहना, इसके साथ साथ हुकूमत की पार्टी में कंटेस्ट मेंबर रहना, क्या बोलते हैं आप, कंटेस्टेंट रहना। और बहुत ज्यादा जोर बोले तो आपको शेखपेट और एर्रागड्डे में जो है, शेखपेट एर्रागड्डे के ऊपर बहुत उम्मीद थी BRS को, वहां से वोट लेते, लेकिन वहां दोनों माइनस किस लिए बोले तो वहां पे MIM के कॉर्पोरेटर्स रहना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चीफ की हिदायत पर पूरी MIM पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी को फ्रेंडली सपोर्ट करी थी। तो ये दो चीजें जो है वहां पे मेजर इम्पैक्ट करे। तो वहां पे लीड लेने से रोक दिए, BRS को लीड लेने से रोक दे के कांग्रेस वहां पे लीड पे, चाहे वो 2,000 हो 2,400 हो, कांग्रेस वहां पे लीड आ गई। जिधर मेजर एस्पेक्ट था लीड बढ़ने का रहमत नगर, बोराबंडा, एर्रागड्डा, शेखपेट, यहां पर ब्रेक हो गई कांग्रेस, BRS ब्रेक हो गए, कांग्रेस हाइप में आ गई। चाहे वो MIM का सपोर्ट हो और कुछ समझ सकते, जो भी हो, फाइनली अब जो है अपने कांग्रेस पार्टी जो है लीड हो गई। तो फाइनल में पूरे वोट से 24,711 वोट लीड में है कांग्रेस। अब बोल रहे बोगस वोटा डाले, बोगस वोटिंग से जीती कांग्रेस पार्टी, नवीन यादव रौडीइज्म करके बोगस वोट दिला के जीते बोल रहे, तो समझेंगे 24,000 तो बोगस वोट नहीं होते, 24,711 इतने बोगस वोट होना नामुमकिन है। क्योंकि मैं 2 रियासत के इलेक्शन में भी देख के माहिर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना के GHMC इलेक्शंस रहने दो, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस रहने दो, असेंबली इलेक्शंस रहने दो, और आंध्रा के लोकल बॉडीज इलेक्शंस रहने दो, वहाँ के कॉरपोरेशन के इलेक्शन, चेयरमैन इलेक्शंस रहने दो, वहाँ के असेंबली के हल्के इंतखाबात रहने दो। हर चीज में देखकर मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं एनालिसिस जो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक परफेक्ट आया, वो कभी फेल ना हुआ। मैं एनालिसिस में रहने दो, मेरे प्रिडिक्शन में रहने दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 24,711 से जीतने के बाद में BRS का कहना है कि बोगस वोट से जीते बोल के। कौन? कांग्रेस पार्टी बोगस वोट से जीते। तो इतने वोट पूरे बोगस होना नामुमकिन है। 24,711 वोट बोगस होना ये नामुमकिन है। बोगसिंग हुई तो कितनी होती है? 4,000, 5,000, ये भी बहुत है मेरी नजर में। चलो बोगसिंग हुई होंगी 10,000 ही समझेंगे, समझेंगे
तो भी 14,000 मेजोरिटी है यहाँ पे, 14,711। तो बोलना ये चाह रहा हूं कि बीआरएस पार्टी अपोजिशन में यहां पर कैंपेनिंग में फेल हो गई। मेजर रीजंस, केटीआर के बाद कोई बात करने वाला, कोई स्पीच देने वाला, कोई पब्लिक में जाके मुखातिब होने वाला, पब्लिक को पार्टी के बारे में बोलने वाला नहीं है। मेजर इम्पैक्ट, जो ग्राउंड वर्क आप लोग करे थे वो ग्राउंड वर्क आखिरी 3-4 दिन में नहीं कर सके, वो एक मेजर फेलियर। थर्ड, आपका जो कैंडिडेट मागंटी सुनीता गोपीनाथ थी, इनको स्पीच पावर नहीं है। हर रोड शो में आप ही स्पीच कर रहे, मागंटी सुनीता गोपीनाथ की कहीं भी स्पीच नहीं है और स्पीचिंग की क्वालिटी नहीं है। और लाजमी बात है, उन्होंने सियासत में आकर 2-3 महीने हो रहे, उनको वो एक्सपीरियंस व तजुर्बा नहीं है, वो एक मेजर फेलियर। और एक क्या बोले तो, जब कभी भी रोड शो चल रहा था बीआरएस पार्टी का, केटीआर साहब आके नवीन यादव रोडी शीटर है, नवीन यादव रोडी शीटर है, नवीन यादव रोडी शीटर है, नवीन यादव के बाबा रोडी शीटर है, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते बोल के बोले। लेकिन मागंटी गोपीनाथ के बारे में बोलना था, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के बारे में बोलना था, आप अगर जीते तो क्या करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो बोलना था। यहाँ पे फेल हो गए। मुसलमान को धोखा दी कांग्रेस पार्टी बोल के बोले, लेकिन वो धोखा 10 साल में बीआरएस पार्टी भी दी, पब्लिक होशियार हो गई। हुकूमत कांग्रेस पार्टी से बेनिफिट्स अभी 6 गारंटीज नहीं आए, ऐसा नहीं आया, सही बात है, थोड़े गारंटीज अभी नहीं आए। लेकिन जब फ्री बस है, 200 यूनिट का फ्री करंट है, ये दो अच्छे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहे मेरी नजर में। अब फ्री बस से क्या फायदा है, किसको भी फायदा नहीं है बोल के बोलते लोग, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, फ्री बस के फायदे मिडिल क्लास फैमिली को, अपर मिडिल क्लास फैमिली को समझ में नहीं आते। लेकिन लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो है, जो घर में लेडीज काम करने जाते हैं, खवातीन काम करने जाते हैं, वो कोई मजहब के होंगे, वो लोगों को उसकी बेनिफिट मालूम। फर्ज करो आप बोराबंडे में किसी का घर है, वो जाते सिकंदराबाद काम करने के लिए, तो बोराबंडे से सिकंदराबाद जाने के लिए मैं समझता हूँ 10 या 12-15 रुपए के दरमियान में एक आरटीसी फेयर है उसका चार्ज, तो 10 रुपए ही समझेंगे अपन। तो 10 रुपए ले लो आप, तो रोज 10 रुपए जाने के लिए, 10 रुपए आने के लिए, तो 20 रुपए। ये 20 रुपए इंटू 30 दिन, 600 रुपए। मैं एक छोटी फैमिली की बात बता रहा हूं आपको। अगर कोई औरत बोराबंडे से सिकंदराबाद जा रही काम करने के लिए, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो मेजर 10 रुपए का ही खर्चा बता रहा हूं, तो उसकी फैमिली को 600 रुपए के सेव हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ बोराबंडे से सिकंदराबाद का फिर बताया, इसमें डेली 40 रुपीज में जर्नी करने वाले हैं, डेली 20 रुपीज में जर्नी करने वाले हैं, 30 रुपीज में जर्नी करने वाले हैं, 50 रुपीज में जर्नी करने वाले हैं, 60 रुपीज में भी जर्नी करने वाले हैं। सो ऐसे फैमिलीज को कितना बेनिफिट हो रहा देख लीजिए। फर्ज करो आप किसी की ट्रैवलिंग को, वन साइड ट्रैवलिंग को 50 रुपए, सर 2 साइड ट्रैवलिंग को 50 रुपए हो रहे समझेंगे, 30 दिन के पैसे लगा लो आप, 1500 रुपए होते हैं। सो ये 1500 रुपए आप 12 महीने के लगा लो। सो मैं परफेक्ट बोल सकता हूँ, फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, 12 महीने के लगा लिए तो 18,000 रुपए हो। यही 600 रुपए के आप 12 महीने के लगा लो, 7,200 रुपए होते। एक मिडिल क्लास फैमिली की शायद ये तनख्वाह भी हो सकती, एक महीने की तनख्वाह बच जा रही, यहाँ पर 18,000 बच जा रहे। 18,000 एक बच्चे के स्कूल की फीस बन सकते आप। तो इतना बेनिफिट है फ्री स्कीम से। अब क्या बोले, रमजान का तोहफा मिला क्या, बकरीद का तोहफा मिला क्या, क्रिश्चियन का तोहफा मिला क्या बोले तो मुसलमान कभी भी तोहफे का, कपड़े का, रमजान के तोहफे का, इसका मोहताज नहीं रहता। डेवलपमेंट होना। सो कांग्रेस पार्टी भी वो डेवलपमेंट नहीं करी। मैं फिर बोलेंगे फिर कांग्रेस पार्टी वो कर रही क्या बोल के सवाल करेंगे, नहीं करी। लेकिन फिलहाल जो बेनिफिट्स दे रहे, तो मैं बोल रहा हूँ कई को लेडीज के वोट्स कैसा डाइवर्ट हुए बोले तो इस वजह से डाइवर्ट हुए, ये पूरा फ्री इलेक्ट्रिसिटी की और फ्री बस की। और एक भी बता दो मैं आपको, ये हो गया आपको फ्री बस के फैसिलिटी बताया। देखो उधर क्या है, फ्री बस में एक तरफ आपको 1200 सेव हो रहे थे, बराबर ना। फिर आपको एक घर में 200 यूनिट करंट बोले तो, गरीब फैमिली के पास 200 यूनिट करंट बोले तो अगर लगभग जो है 1100-1200 आती, 1100 ही लेंगे अपन, नहीं तो 1000 ले लेंगे चलो, तो 2200 हो गए। 2200 से आप 12 महीने ले लो, 26,400 एक फैमिली एक साल में सेव कर। क्या नहीं होता उससे, मैं बेसिक बता रहा हूं आपको हिसाब। ये सेव कांग्रेस पार्टी हुकूमत पब्लिक को कर रही। अब आने वाले दिनों में हर घर को
1500 देने का ऐलान है शायद। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे 2500 हर महिला को दिया जाएगा बोल के। अभी तक तो नहीं दिए, देते नहीं देते नहीं मालूम, लेकिन ये 2500 का भी जैसा आप लोग डबल बेडरूम देते 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 बोल के ख्वाहिश में रह गए थे 2016 14 18 की इलेक्शन में पब्लिक, वैसा अभी भी लेडीज को जो है उम्मीद है कांग्रेस पार्टी फिर जीतेंगी तो 2500 रुपए। तो लेडीज के वोट्स, फीमेल्स के वोट डाइवर्ट होने का रीजन ये है। सो एनीवे जो हो, बीआरएस की हार हो गई, कांग्रेस की जीत हो गई। J24 का एनालिसिस जो था वो तय है। आने वाले दिनों में भी J24 न्यूज एनालिसिस बताते ही रहेंगे और न्यूज बताते ही रहेंगी। मैं सच के सामने आऊंगा, सच के वास्ते आऊंगा, सच बताऊंगा आपके सामने। देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।